जिनको कुत्ते के बारे में कह दो तो बुरा लग जाता है, और गऊ के बारे में जब आंदोलन खड़ा करो और गऊ सुरक्षा की बात करो तो इनके माता पिता की आत्मा क्यों नहीं जागती। ब्रह्म पुराण पढ़ लीजिएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लीजिएगा, कोई भी पुराण पढ़ लीजिएगा, यही लिखा गया है कि जहाँ कुत्ता हो, टूटी खाट हो, फूटे हुए बर्तन हो, उस घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता है। महाराज बोले हमारी औकात कुत्ता पालने की सही नहीं, औकात नहीं कि आप कुत्ता पाल सकें। हम बोले हमारी औकात कुत्ता पालने की सही नहीं है भैया, क्योंकि हमारी औकात गऊ पालने की है और नर में नारायण को देखने की है, इसलिए हम कुत्ता नहीं पालते, हम गऊ पालने वाले लोग हैं। कुत्ता पालने वाले आप जैसे लोग हैं और आपकी विचारधारा मानसिकता। जबकि हमने उस वीडियो में यह नहीं कहा कि आप कुत्ते को मारिए या उसे भगाइए या उसे मार करके खत्म करिए, हमने ये नहीं कहा। हम बोले जिसका जहाँ स्थान है उसे वही रहने दीजिए। कुत्ते का स्थान घर से बाहर है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं चूल्हे में बनने वाली 3 रोटी 3 के निमित्त निकलनी चाहिए महाराज। पहली रोटी गऊ की होनी चाहिए तो आखिरी रोटी कुत्ते की भी होनी चाहिए महाराज, क्योंकि माने जाते हैं वो भी उसमें भी भगवान का ही अंश है। हमने ये नहीं कहा कि कुत्ते को आप मारिए, निकालिए या बाहर करिए, ये कहा कि जिसका जहाँ स्थान है वहीं रहने दीजिए। कुत्ते को घर से बाहर रखिए और गऊ को घर के अंदर रखिए तो घर में सुख समृद्धि आएगी। कहते हैं अब प्रमाण मांगा गया हमसे कि कहाँ पर प्रमाण है कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, उससे पाप लगता है, अपराध। सुनिएगा ध्यान से, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि बिल्ली पालने वाला, मुर्गा पालने वाला, बकरा पालने वाला, कुत्ता पालने वाला, सुअर पालने वाला और पक्षियों को बंधन में बांधने वाला मनुष्य कृमि पूये और पूये वाह नरक में गिरता है। इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं महाराज, जिसका जहाँ स्थान है वहीं के लिए वो सक्षम है और पूजनीय है। हम ये नहीं कहते, हम कुत्ते की निंदा नहीं करते, क्योंकि कुत्ते में भी भगवान की आत्मा है महाराज, परमात्मा ने ही उसको बनाया, इसलिए हम विरोध नहीं करते। आप पालिए, अच्छी बात है, लेकिन जो कहा गया है वो शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, शास्त्र के खिलाफ नहीं, शास्त्रों की सम्मति से कहा गया। कहते हैं कुत्ते की दृष्टि यदि आपके मंदिर में, घर के अंदर के मंदिर में, आपकी रसोई में उसकी परछाई पड़ जाए तो आपके पितृ कार्य और धर्म कार्य को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ये शास्त्र कहता है, पुराण कहता है। कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, उनके लिए नरक ही मिलेगा। इसलिए नहीं कि आप उसको रोटी नहीं दोगे तो आपको, बोले महाराज कुत्ते का बाहर स्थान है, भोजन दीजिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मानव हैं और मनुष्य कमाता है और पूरे संसार के पेट को पालता है। तो भगवान ने मनुष्य हमें इसीलिए बनाया है कि कुत्ता, बिल्ली, चाहे बकरा, चाहे मुर्गा, ये सब हम ही उनको भोजन देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिस्तर में सुलाने लग जाएं। तो लोगों ने हमसे कहा, इसलिए हमने कहा कि हमारी बात आपको बुरी तो नहीं, जीवों का जीवन पाल रहे हैं, इसलिए तुम कुत्ता पालते हो, हम नर में नारायण देखते हैं, हर जीव में नारायण देखते हैं और हम उन कन्याओं के जीवन को पालते हैं महाराज। तो तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मनुष्य को पाल सको, तुम कुत्ते तक ही रहोगे, क्योंकि कुत्ते की बुद्धि जिसके पास होगी वो कुत्ता ही पालेगा। और ऐसे कहने वाले लोग बड़े मूर्ख होते हैं महाराज। तो समाज में 20% लोग ऐसे हैं जिनको कुत्ते के बारे में कह दो तो बुरा लग जाता है, और गऊ के बारे में जब आंदोलन खड़ा करो और गऊ सुरक्षा की बात करो तो इनके माता पिता की आत्मा क्यों नहीं जागती। और बोले कुत्ते के बारे में बोले तो इनकी जल्दी से खून खोल गई महाराज, पूरे रोए खड़े हो गए शरीर के। और जिस समय गऊ वध होता है और गऊ के खिलाफ जब साधु संत उग्र आंदोलन करते हैं तो ऐसे ही समाज के कुछ मूर्ख लोग बैठ करके किनारे तमाशा देखते हैं और गऊ काट करके खाते हैं महाराज। ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा के लोगों से कहते हैं दूर रहिए। हम उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, 3 दिन की साधना पर तो राम भी बैठे थे, साम दाम दंड, जब नहीं माना तो भेद कर दिए और बोले बाण उठा करके राम ने भी उत्तर दिया था समुद्र को। इसलिए राम को ही भजते हैं और राम के ही संस्कारों का पालन करते हैं।
बहुत शांत रहते हैं, पर जब पानी सर से ऊपर जाता है तो उसका रिप्लाई भी करते हैं, उत्तर देते हैं महाराज। इसलिए प्रमाण मांगा गया, प्रमाण के साथ आए थे कि महाभारत पढ़ लीजिएगा, विष्णु पुराण पढ़ लीजिएगा, ब्रह्म पुराण पढ़ लीजिएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लीजिएगा, कोई भी पुराण पढ़ लीजिएगा, यही लिखा गया है कि जहाँ कुत्ता हो, टूटी खाट हो, फूटे हुए बर्तन हो, उस घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता है महाराज। इसलिए कुछ बातों को कहते हैं ना कि जानकारी कम हो तो चर्चों पर और आमदनी कम हो तो खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए, तो बिना जानकारी के टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम ऐसे लोगों से कभी बहस नहीं करते, उत्तर नहीं देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सीधे महाराज। इनको क्या करते हैं, बोले डिजिटल उत्तर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सीधे मीडिया में। ना तो हम तुम्हें सुनेंगे, ना हम तुम्हें देखेंगे, ना हमारी विचारधारा तुम्हारी तरह दूषित होगी। लेकिन बताइए क्या समय आ गया है, इसीलिए कहते हैं ना कि आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। और ऐसी मानसिकता वालों की वजह से क्या हुआ, बोले इन्हीं की काली करतूतों से बना ये मुल्क मसान, के कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कि कितना बदल गया इंसान। कुत्ता पालने से मना कर दो तो इनको बुरा लगता है, और गौ पालने की बात कह दो तो महाराज इनकी पूरी की पूरी खानदान पीढ़ी मर जाती है। ऐसी मानसिकता विचारधारा, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए और ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। तो इसीलिए पूछे, आप लोगों को तो बुरी नहीं लगती ना हमारी बात, नहीं लगती ना। अब एक महानुभाव ने एक और बात पर टिप्पणी कर दी, उस पर भी आपको बता दे। क्या है, हम नहीं देखते पर हमारे साथ जो परिकर है ना, हमारी जो मीडिया चलाते हैं वो देखते हैं। हमने कहा महिला घूंघट में अच्छी लगती है, कोई गलत कहा था? संस्कार है, मर्यादा है, नारी जब तक घूंघट में पर्दे में अच्छी लगती है। तो किसी महानुभाव ने कहा कि आपने घूंघट क्यों नहीं किया, उपदेश बहुत देते हैं। हम कहना चाहेंगे भैया कि जब हम वहाँ बैठते हैं तो हम भी घूंघट करते हैं, आज हम गुरु बने हैं इसलिए घूंघट नहीं कर रहे हैं। जब हम अपनी ससुरारी जाते हैं तो हम भी घूंघट करते हैं भैया। तो अगर सुन रहे हो तो सुन लो कि हमारे जेठ जी भी हैं, हमारे ससुर जी भी हैं, तो हम भी घूंघट करते हैं, पर्दा करते हैं। लेकिन जब यहाँ बैठते हैं तो हम एक गुरु है, एक उपदेशक है, अगर पर्दा कर लेंगे तो सामने वाले को समझाएंगे कैसे। इसलिए समय स्थिति के अनुसार, देश काल के अनुसार वेशभूषा को बदला जाता है। तो जैसा देश वैसा भेष, वैसी विचारधारा होती है। हमारा देश जब हमारे ससुराल में होता है तो हम घूंघट में होते हैं आपकी तरह, और जब हम इस कथा मंच पे होते हैं तो एक उपदेशक, एक गुरु हैं, इसलिए हमें घूंघट करने में मजबूरी है, हम नहीं कर पाते। फिर भी हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है, हम तो अपने उसी आभूषण में हैं, उसी स्वरूप में है महाराज जो एक स्त्री को होना चाहिए। इसलिए कौन सा गलत किया, पर संसार के लोगों से नहीं जीत सकते हो महाराज। यहाँ राम की जय करोगे तो गाली है, और रावण को कहोगे कि ठीक मर गया तो गाली है महाराज। दोनों में समस्या, इसलिए राम राम भजते, क्योंकि गोस्वामी जी ने इसीलिए कह दिया कि कली केवल मलमूल मलिना, कलयुग से केवल क्या है, बोले पापों का मलमूल है भवसागर, इससे तरना है तो अन्यायियों के सामने, पापियों के सामने कान बंद कर लीजिए और सिर्फ बोलिए अच्छी बात, सुनिए अच्छी बात। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रामा ही सुमेरिया गाइया, रामा ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। इसलिए इस पाप की इस मूल से निकलना है तो बोले राम को गाइए, राम को सुनिए और राम का चिंतन करिए, तभी भाव से पार उतरोगे। कहते हैं महाराज जीवन में कुछ हाथ नहीं लगने वाला, कुछ साथ नहीं जाने वाला। ये सेवा, ये सत्कर्म, ये धर्म, ये कर्म ही साथ जाएगा, जिस पर आप हमें गाली देते हो। कहते हैं गुरु नानक जी से एक अभिमानी सेठ ने कहा कि महाराज मैं आपको बहुत चीजें देना चाहता हूँ, आप स्वीकार करिए। गुरु नानक जी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं संत हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मेरे अंदर त्याग है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ अभिमानी था, बोले लेना तो पड़ेगा आपको। गुरु नानक जी ने कहा ठीक है चलो मैं तुमसे लूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ दूंगा।
और मेरी अगर शर्त मंजूर हो तो मैं तुमसे लूंगा। बोले बताइए। एक सुई दिया और कहा इसे लेकर के जाओ, अगले जन्म में मुझे लौटा देना। अब सेठ जी अहंकार में, अभिमान में उस समय भरे हुए थे, सुई को लेकर के चले गए। जब रात में शांति का वातावरण हुआ और बिस्तर पर गए तो कहते हैं जब चारों तरफ से शांत हो और मन जब शांत हो ना, तभी इसे नफा नुकसान का समझ में आता है, फायदा और नुकसान का महत्व समझ में आता है। सेठ जी ने सोचा गुरु नानक जी ने मुझे सुई दी है और कहा अगले जन्म में से लौटने का तो पता नहीं है, और सुई मैं लेकर के जाऊंगा कि नहीं है भी पता नहीं है, फिर मैं कैसे लौटाऊंगा। दूसरे दिन गए, गुरुदेव आपने कहा था कि अगले जन्म में लौटा देना, लेकिन अगले जन्म का तो भरोसा ही नहीं है, मैं जन्म लूंगा कि भी नहीं है भी भरोसा नहीं है, ये सुई मेरे साथ जाएगी ही नहीं, तो फिर मैं लौटाऊंगा कैसे। तो गुरु नानक जी कहते हैं फिर क्यों व्यर्थ का अभिमान पालते हो, फिर क्यों व्यर्थ का अहंकार पालते हो, दूसरे से द्वेष करते हो, दूसरे को दुर्वचन कहते हो, धर्म पर टिप्पणी करते हो, लोगों को गालियां देते हो, दूसरों से नफरत फैलाते हो, क्यों करते हो। जब कुछ हाथ नहीं जाने वाला और कुछ भी साथ में नहीं जाएगा अगले जन्म के लिए, तो फिर क्यों करते हो। बोले एक ही चीज जाएगी महाराज, और वो है किए गए अच्छे कर्म, सत्कर्म आपके। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई है ना, सबसे बड़ा कोई सत्कर्म है, तो कहते हैं वेद पढ़ो ना पढ़ो, किसी की वेदना अगर पढ़ ली ना, तो उस दिन आपका सत्कर्म का घड़ा अपने आप भर जाएगा और आपका कर्म उत्तम हो जाएगा। इसलिए महाराज वेद पढ़ना आवश्यक नहीं है, पर वेदना को पढ़ना आवश्यक है। और जिस दिन ये पीड़ा हृदय में आ गई और ये मतभेद आपके अंदर से हट गया, एक दूसरे को छोटा और बड़ा समझना आपने छोड़ दिया, उसी दिन राम हृदय में जरूर आएंगे।